हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पार्टनरशिप डीड। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बताता है कि हमें अपना बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ दैट डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें डिफ़ाइन करता है, जो हमें डिस्क्राइब करता है द रूल्स एंड कंडीशंस कि हमें किस तरीके से हमारे बिज़नेस को, फर्म के बिज़नेस को कंडक्ट करना है। अगर हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फिर हम हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसको हम अप्लाई करेंगे, और अगर हमने एक्ट बनाया है, डीड बनाई है, तो हम डीड को फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स सी कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं। तो उन चीज़ों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होते हैं हमारे जनरल मैटर्स और दूसरे होते हैं हमारे मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि जनरल मैटर्स क्या क्या होते हैं, जो जनरल चीज़ें हमें अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखनी होती है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमें सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म लिखना ज़रूरी होता है। जो भी हमारी फर्म है उसका क्या हम नाम रखेंगे और उसका क्या एड्रेस है वो हमें डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। फर्म का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट वो कंफ्यूजिंग नाम नहीं होना चाहिए कि उससे हम लोग डाउट में आ जाएं कि ये किस फर्म का नाम है। सेकेंड कंटेंट होना चाहिए नेचर एंड एरिया ऑफ बिज़नेस, कि जो भी हम बिज़नेस कैरी ऑन कर रहे हैं उसका क्या नेचर है और उसका एरिया कैसा है। लोकल बिज़नेस है, प्रोविंशियल बिज़नेस है, नेशनल बिज़नेस है या इंटरनेशनल बिज़नेस है, आपको ये चीज़ अपनी डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है कि टर्म। आप अपना पार्टनरशिप बिज़नेस कितने टर्म के लिए, क्या टाइमिंग रहेगा उसका, क्या ड्यूरेशन रहेगा, उसको भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है अपनी पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट चीज़ आती है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। आपके यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, ये सभी को आपको उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ पार्टनर्स, मतलब कब आप किसी पार्टनर को अपने फर्म में एंटर करोगे और कब आप किसी पार्टनर को एग्ज़िट दोगे। ये सभी चीज़ें भी आपको अपने जनरल मैटर्स में पार्टनरशिप डीड में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में लास्ट चीज़ आती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को एंड करना। तो आप अपनी फर्म को कब एंड करोगे, उस चीज़ के बारे में भी, किस किस कंडीशंस में आप अपने फर्म का डिसोल्यूशन करोगे, ये चीज़ें भी आपको जनरल मैटर्स में लिखना ज़रूरी है। These all are the general matters of partnership deed. Now moving to the matters relating to account, कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो हमको अकाउंट से रिलेट होते हैं और जिनको हमको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी होता है। मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल। आपको अपनी कैपिटल को मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी फर्म में कितनी कैपिटल होगी, हर पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना होगा। हाँ, जो पार्टनर कैपिटल लेकर आएंगे उसको उस पर आप कितना इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ये सभी चीज़ें भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होगी। दूसरी चीज़ आती है लोन बाय पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और क्या कंडीशंस होगी, कितना लोन वो दे सकता है। थर्ड पॉइंट लोन टू फर्म बाय पार्टनर्स। अगर फर्म पार्टनर्स को लोन देती है तो उस पर उनको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, क्या कंडीशंस होगी, वो सब चीज़ें हमको थर्ड पॉइंट में लिखनी होगी। फोर्थ पॉइंट है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब इसमें आएगा कि आप अपने पार्टनर्स को कितनी सैलरी दोगे, उनके वर्क्स के अकॉर्डिंग सैलरी दोगे, सबको इक्वल सैलरी दोगे, कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई बोनस, कमीशन, कुछ भी चीज़ हो, तो ये सभी चीज़ें आएंगी रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स में। और लास्ट चीज़ है हमारी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो सब जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं उनका रेशो क्या होगा, इक्वल शेयर करेंगे, अपने अलग अलग शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, इन सभी चीज़ों को भी आपको लिखना है मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स में। These all are the general contents of partnership deed. Thank you students.